जनवरी इज अबाउट टू कम। पता भी नहीं चला कि 2025 कहाँ निकल गया, और हो सकता है कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा हो। भैया मैं 9th क्लास में आया, फिर मैं 10th क्लास में आया, आते से ही मेरी पीटी खराब जाने लगी, हमारी पीरियोडिक टेस्ट खराब जाने लगी, मेरी हाफ ईयरली एग्जाम्स खराब जाने लगी, अभी रिसेंट में प्री बोर्ड्स हुई वो भी खराब गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2025 आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड था, है ना। आपने अप्स कम देखे लेकिन डाउन्स बहुत देखे, और साथ ही साथ सिलेबस इतना ज़्यादा है, सिलेबस का प्रेशर है, पेरेंट्स की भैया हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, दोस्त ताने मारते हैं, रिलेटिव्स ताने मारते हैं। तो कहीं ना कहीं नन्ही सी जान जो है ना भैया वो सहम गई है, और करना बहुत कुछ चाहती है नन्ही सी जान, लेकिन सहम गई है। डर लगता है उसको कि कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं है। और इसीलिए ना ये 30 दिन, सिर्फ 30 से 35 दिन बचे हैं आप ये एग्जाम्स को आने में। ये 30 से 35 दिन आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट दिन बनने वाले हैं। इसीलिए नहीं कि आपको दूसरों को प्रूव करना है कि आप क्या चीज हो, इसीलिए क्योंकि आपको खुद को प्रूव करना है कि आप क्या चीज हो। एंड दिस इज नॉट अनदर मोटिवेशन वीडियो। तुमको पता है जब भी मैं मोटिवेशन की बात करता हूं, मैं कभी भी मोटिवेशन ऐसे रॉ नहीं दे देता, मैं हमेशा उसके पीछे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक सिंपल सी बात कही थी। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे अब चाहते हैं कि भैया न्यू ईयर न्यू मी, है ना, 1 तारीख से मैं पढ़ाई करना चालू करूंगा, और इस कारण से आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख रहे होगे कि ये वीडियो देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, ये चैलेंज देख लेता हूँ, वैसा देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। द प्रॉब्लम इज आप जो वीडियो देख रहे हो या जो टाइम टेबल का वीडियो या प्लानर का वीडियो देखते हो, ठीक है, वो दिखने में बहुत अच्छा है कि हवा यार मुझे तो एक भैया ने प्लानर बना के दे दिया, एक टाइम टेबल बना के दे दिया, बस इसको मुझे फॉलो करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझो, आप अलग हो, आपके साथ साथ जो लाखों बच्चों ने वीडियो देखा है, हर बच्चा अलग है। हो सकता है कि तुम्हारे मैथ्स में 4 चैप्टर बचे हो, किसी के 10 चैप्टर बचे हैं, तुम्हारे 2 चैप्टर साइंस के अंदर बचे हो, किसी का एक भी नहीं बचा है। सिंपल सी बात है कि अगर हर बच्चा अलग है तो प्लानर भी हर बच्चे के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा प्लानर जो आपसे पूछे कि कितने वीक चैप्टर्स हैं, कितने रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, और उस अकॉर्डिंग आपको प्लान बना के दे। सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए पॉसिबल किया था। दिसंबर के लास्ट के 8 से 10 दिन जो बचे थे, उसके लिए मैं आपके लिए एक प्लानर लेकर आया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, देखने की जरूरत भी नहीं अब, बिकॉज अब जनवरी आ रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ नया आपके लिए लेके आया हूँ। उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीजें आपकी बच रही है, आपने नहीं पढ़ी है, वो उसके अंदर फीड करोगे, और उसको एनालाइज करके वो आपको एक प्लानर बना के देगा कंप्लीटली फ्री। ये मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया। वो वीडियो पर बहुत बच्चों ने प्यार दिखाया है, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया हमें ये चीज जनवरी के लिए चाहिए। तो आज मैं एक ऐसा पर्सनलाइज प्लानर लेकर आया हूं जो जनवरी को सॉर्ट करके रख देगा, और ये हर बच्चे के लिए अलग होगा, बिकॉज हर बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस प्लानर को जनरेट करेगा। इस प्लानर को हमने और ज्यादा एडवांस बनाया है। जब आप इसको देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि भैया क्या चीज लेकर आए आप हमारे लिए, बिकॉज ऐसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं बस एक चीज चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ो, सो दैट अगले 1 महीने में मैं जितना ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं उतना कंटेंट प्रोवाइड करूं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, इस चैनल को सपोर्ट करना, बिकॉज आई वांट कि हम एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, एंड टुगेदर वी विल डू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऐसा एक और टूल डिजाइन कर रहा हूं, बट इट डिपेंड्स कि आपको उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। मैं एक ऐसा टूल बना रहा हूं जिसके अंदर आप चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज PYQs देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो अब भैया ट्रांसपोर्टेशन से पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, रेस्पिरेशन से 10 सालों में कितने टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, इस टाइप का मैं एक टूल डिजाइन कर रहा हूँ जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बस जाना है, क्लिक करना है, आपको देखना है कि रेस्पिरेशन से कितने क्वेश्चन आए, आपने उस पर क्लिक किया और आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन दिख गए। बट वो तभी मैं ला पाऊंगा जब आप मुझे बताओगे कि सच्ची में आप ऐसा एक टूल चाहते हो। तो नीचे कॉमेंट छोड़ देना है, आप कमेंट छोड़ोगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस हिसाब से समझ पाऊंगा कि इसकी कितनी डिमांड है। 5000 10,000 कमेंट्स एंड आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, बिकॉज मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपके एंड पर ये सारी चीजें फ्री है। बस यूज करो और एग्जाम फोड़ो। इसी के साथ चलते हैं आगे हमारे जनवरी प्लानर के लिए कि 1 जनवरी से हमें कैसे पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस जनवरी के प्लानर की, जो मैंने बड़े प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है। और जब हम लोग आगे इसमें बढ़ते जाएंगे, जो बच्चा पहली बार ये प्लानर वाला वीडियो देख रहा है ना, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आपको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और जिसने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई हैं। तो अगर आप 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हो, 2 तारीख से, 3 तारीख से, 4 तारीख से, हर डेट के लिए ये उतना ही वैलिड है, बिकॉज ये उस अकॉर्डिंग अपडेट होते रहता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप पेज पर जाओगे ध्यान से देख लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी अपना प्लानर बना पाए। ठीक है, नीचे जाना,
यहाँ पर आप जाओगे एक्टिवेट स्प्रिंट मोड पे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने वो पूछेगा कि भैया आपका नाम क्या है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, आई हैव मेड श्योर कि इसके अंदर आपकी जो मतलब जब आप इसको वापस खोलो तो ब्राउजर में आपकी जो प्रोग्रेस है वो सेव्ड रहे। तो नाम हम लोग डाल देते हैं भैया, यहाँ पर एक सेकेंड, नाम हम लोग डाल देते हैं, है ना। तो नाम मैं डाल देता हूँ अथर्व, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो मुझे वो पूछेगा क्लास कौन सी है, आपकी जो भी क्लास है 9th है 10th है वो आप सिलेक्ट कर लो। मैं 10 सिलेक्ट कर लूंगा। फिर हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करने हैं अपने वीक चैप्टर्स, जो चैप्टर्स मेरे वीक हैं। 2 सेगमेंट्स हमने बनाए हैं, एक तो वीक चैप्टर का बनाया है और एक रिमेनिंग चैप्टर्स का बनाया है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा एपी वीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वीक है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वीक है, किसमें, मैथ्स में। फिर मैं नीचे आऊँगा, साइंस के अंदर मेरा लेट्स से कि एसिड बेसिस वीक है, कार्बन वीक है, फिर मान लेते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वीक है, हेरिडिटी वीक है ना। और फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वीक है एसएसटी में, प्रिंट कल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। तो अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे ना, उनमें से वो वीक चैप्टर्स हट जाएंगे। जो चैप्टर्स वीक थे मेरे, वो ऑब्वियसली वीक थे, वो रिमेनिंग नहीं है ना। तो अब रिमेनिंग में मान लेते हैं कि मेरा ट्राइंगल्स बचा हुआ है ना। उसके बाद में मेरा केमिकल रिएक्शन बचा हुआ है। उसके बाद में मेरा मान लो ये इसमें एक्चुअली दिख रहा है आपको कि वीक और रिमेनिंग में सेम चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन जो आपके पास वर्जन आएगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि जो वीक चैप्टर्स है ना वो यहां से हट जाएंगे, यहां बाकी के चैप्टर्स बचे होंगे जो अपने वीक में सिलेक्ट नहीं किए थे, है ना। ये थोड़ा सा एक पुराना वाला वर्जन है जो अपडेट करना बाकी था, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसा है, लेकिन जब आपको मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। फिर मेरा हो गया सब। अब मैं जाऊंगा जनरेट माय प्लान पे। तो अब ये मेरे लिए एक प्लान बना देगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने इसको डिजाइन इस अकॉर्डिंग किया हुआ है, हर बच्चे का एक माइंडसेट देखते हुए कि यार कितना बच्चा पढ़ सकता है, कैसे पढ़ता है, कहां से पढ़ता है, ठीक है। अब जैसे आप यहां पर आओगे, उसने देखो क्या करा है, मैंने उसको ये भी एक्सप्लेन करा है, जो मैंने इसको बनाया है ना, मैंने ना इसमें पूरे आपके इस टूल के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको फीड करा है कि भाई देखो क्या है कि एपी टफ होता है, ट्रिग्नोमेट्री टफ होता है, तो पूरा दिन लग जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से अब मेरा प्लान बन गया है। और ये प्लान ना फेजेस में होता है। कैसे फेजेस में, ध्यान से देखना। पहला फेज है हमारा कि हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब जो हमारा वीक चैप्टर से, रिमेनिंग चैप्टर से वो करेंगे। फिर सेकंड है पीवाईक्यू डोमिनेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। फिर तीसरा है सैंपल पेपर स्प्रिंट, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। एंड चौथा है हमारा बोर्ड रेडी मोड, मतलब अब इसके अंदर हम लोग फाइनल रिविजन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैं नीचे आता हूं, यहां पर मैं नीचे आता हूं। अब देखो यहां पर उसने पहले क्या किया है, फेज 1 के अंदर हमारे वीक चैप्टर्स डाले हुए हैं, जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं। तो जैसे कि मेरा ये हो गया, मैंने इस पर टिक कर दिया, मुझे देखो पॉइंट्स मिले यहां पर, है ना। ये पॉइंट्स जो है यहां पर मुझे मिले पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको डेली मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे ये शेयर करना है कि भैया मेरा इतना इतना काम हो गया, मेरे इतने इतने पॉइंट्स हो गए, ठीक है। सबसे एंड में जो टिका रहेगा उसमें उसको मैं बहुत तगड़ा गिफ्ट भेजूंगा, ठीक है। ये प्रॉमिस है मेरी तरफ से। फिर मेरा ये हो गया डे 1। उसके बाद में फिर जैन 2 पे आए, मैंने जैन 2 पे सब पूरा कर लिया। अब मेरे और पॉइंट्स बढ़ गए, देखो। फिर इस पे आए, मेरा और पॉइंट बढ़ गया, देखो यहाँ पर। फिर इस पे आए और पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते आपके पास में डेली इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपने उसको फीड करा है कि आपके वीक चैप्टर्स क्या हैं और आपके रिमेनिंग चैप्टर्स क्या हैं। इसमें अगर कुछ और इंप्रूवमेंट करने, कुछ और चीज डालने की, भैया ये कर दो इसके अंदर तो और बेटर हो जाएगा, मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि वो आपको बताता भी है, क्योंकि मैंने उसको फीड करा हुआ है कि कार्बन के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एग्जांपल कर लो, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो, इससे ऊपर कार्बन में कुछ नहीं आता। तो आपको कार्बन के लिए वो सजेशन देना है। पूरा दिन उसने अलॉट करा है कार्बन के लिए, बिकॉज कार्बन बड़ा चैप्टर है। वही अगर मैं छोटे चैप्टर्स की बात करूंगा ना, तो वो आपको ना 2 चैप्टर्स क्लब करके देगा, ठीक है जी, वेरी गुड। वो आपको 2 चैप्टर्स क्लब करके देगा, जो चैप्टर्स आपके वीक होंगे। अच्छा, फिर जब मैं फेज 2 में आ रहा हूं, ठीक है, तो फेज 2 में वो मुझे और जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं या रिमेनिंग चैप्टर्स है वो मुझे बता रहा है। यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा और ये देखो, उसके बाद में फिर हम जब से फेज 3 में आए, तो यहाँ पर अब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल हमारा रिविजन करेंगे, ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। इसमें हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो, बिकॉज ये सैंपल वर्जन है ना। जो फाइनल वर्जन डिस्क्रिप्शन में है वो अपडेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लानर पसंद आया। जाओ आज से ही फॉलो करना चालू करो, अब जाओ, ठीक है। और 1 तारीख से हमें इसमें आग लगानी है ना। इसको सेव करके रखना, क्योंकि मतलब अगर आप 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक इसको फॉलो कर लोगे ना, मैं सच बता रहा हूं,
आप एक ऐसी स्ट्रीक बना लोगे जो आपने पहले कभी नहीं बनाई, और वो पॉसिबल है क्योंकि आप खुद अपना प्लान बना रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बिकॉज आपका अथर भैया पिछले 5 सालों से ऐसे ही लाखों 10th क्लास के बच्चों की हेल्प करते आ रहा है, एंड आई वांट कि इस साल मैं उसको और 4 गुना कर पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आता है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।